अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुसलमानों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है हातिम ताई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ये रहा मेरा अकाउंट, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर कोई हिस्टोरिक या इस्लामिक वीडियो आपके माइंड में है जो आप चाहते हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वीडियो बनाऊँ। तो ज़्यादा देरी किए बगैर शुरू करते हैं हमारे आज का अनवान, हातिम ताई। हातिम कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है। हातिम ताई की दास्तान अरब व अजम में इस्लाम की आमद से पहले से मशहूर थी। हातिम 6वीं सदी ईस्वी में यमन के एक कबीले का बादशाह था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न आज़म अत्ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। इनकी वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। जब हातिम अपने दादा के पास था तो जो कुछ इसे खाने के लिए मिलता था वो घर से बाहर ले जाता था और अगर कोई मिल जाता तो इसके साथ खाता था। अपनी सखावत की वजह से हातिम पूरे अरब में मशहूर हो गया और इसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से भी घड़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत इसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबले समरा की चोटी पर वाक़या एक मुकाम था जहाँ पर हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मुकाम को हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माने जाहिलियत में माह रजब का चांद बहुत ही मुकद्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज 10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता था। यूँ तो हातिम की सखावत और फराह दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक निहायत ही मशहूर हैं जो अरब व अजम में आम तौर पर लोगों के ज़द ज़बान हैं। हातिम से मुतल्लिक एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तस्करा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो निहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा कि जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया, हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर बादशाह के दरबार से रात के वक्त हातिम ताई की तरफ रवाना हो गए। जब उनके घर पहुँचे तो मौसम बहुत ही ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वो वहीं ठहर गए। जब खाने के लिए बैठे तो दस्तरख्वान पर खाने के लिए भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। सब ने पेट भर के खाना खाया। जब सुबह हुई तो वज़ीर ने बताया कि किसी ने हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की थी। चुनांचे बादशाह चाहते हैं कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम निहायत ही अफसरदा हो गए और कहने लगे कि रात को बारिश बहुत थी जिसकी वजह से मैं कुछ और इंतज़ाम ना कर पाया। चुनांचे जो मेरा घोड़ा था मैंने उसी को ज़बह किया और उसका गोश्त रात को खाने में पेश किया। तो इस पर वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई थी। अब ये बात बादशाह को जब पता चलेगी तो वो आपकी सखावत के कायल हो ही जाएंगे। हातिम ताई की वफ़ात सन 578 ईस्वी में हुई। हातिम ताई अपनी सखावत और फराह दिली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, लेकिन लोगों ने उससे मुतल्लिक बहुत सी अफसानवी कहानियाँ भी बना दी हैं। अगर आप हातिम ताई से मुतल्लिक कोई वाक़या जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो हातिम ताई पर इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।